भारत की सेना की बहादुरी, उनकी देशभक्ति, उनकी मनोबल और उनके पराक्रम पर दुनिया में किसी को शक नहीं है। न किसी भारतवासी को शक है और न हमारे दुश्मन को भी शक नहीं। वह जानते हैं कि हमारी सेना क्या है। हमारी सेना मनोबल मजबूत, देशभक्ति संपूर्ण, वीरता, बहादुरी और पूरी तरह से कमिटेड है। यह दुनिया के दुश्मन भी जानते हैं। लेकिन हमारी भारतीय सेना में ऐसा एक गुण है और पाकिस्तानी सेना में एक अवगुण है जिसके कारण भारत कभी पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकता। यह भारतीय का गुण है और पाकिस्तानी आतंकी सेना हुकूमत का अवगुण है। पाकिस्तान में एक ही होता है, जो आतंकी है वही सेना है, जो सेना है वही गवर्नमेंट है। 3 in 1 and 1 in 3। तो उनका अवगुण और हमारे और ख़ासकर हमारे वीर जवानों के जो गुण हैं, यह एक बाधा सृष्टि करता है कि हम या तो पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कीजिए, वरना आप कभी भी उनके आतंकवादी को रोक नहीं पाएंगे। इस तरह से आधा लड़ेंगे, फिर ट्रंप वहाँ से धमकी देगा, एक डरपोक प्रधानमंत्री सीज़फायर कर देगा। इस तरह से आप कभी पाकिस्तानी आतंकवादी पर अंकुश नहीं लगा सकते। कारण यह है कि भारत के लिए एक एक जिंदगी मूल्यवान है, चाहे सिविलियन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो। एक एक जिंदगी की कीमत वो जानते हैं। इसीलिए वह मिनिमम कैजुअलिटी का एक स्ट्रैटेजी है कि मिनिमम कैजुअलिटी हो। युद्ध में कभी होता है, अनअवॉइडेबल शहादत होती है, कोई शहीद हो जाते हैं, कभी युद्ध में हो जाता है, लेकिन मिनिमम कैजुअलिटी, मिनिमम लोगों की मौत होनी चाहिए। और पाकिस्तान कहता है भाई जितना मारो क्या फ़र्क पड़ता है, मारो, हम तो आतंकवादी भेज रहे हैं। टॉप ऑफिसर्स तो वहाँ आते नहीं हैं, ये छोटे मोटे कुछ ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं। आप 2 मारिए, 2000 मारिए, 2 लाख मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक गड़बड़ है। आप दूसरे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, वह दूसरे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। वह कहते हैं तुम मारो, जितना पॉपुलेशन कम होगा बढ़िया है। और दूसरा चीज़ है कि हमारे पास एक ज़मीर है। समझिए आप भारत की सेना को भेज दिया जहाँ यह बमबारी करो, जहाँ आतंकी का अड्डा है बम लगाओ। अगर वहाँ जाकर वह देखें कि वहाँ समझिए कुछ बच्चे हैं, बच्चों की कुछ संख्या है, वह बम नहीं मारेंगे, वह वापस आ जाएंगे। उनका ज़मीर, उनका ऐसा ही ट्रेनिंग होता है, एक मानवता का ट्रेनिंग होता है कि अगर वह देखें कि आतंकी अड्डा तो है लेकिन वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वह बिना बम गिराए वापस आ जाएंगे। वह दुश्मन के भी बच्चे को मार नहीं सकते। दुश्मन हो सकता है लेकिन बच्चे दुश्मन नहीं हैं। और पाकिस्तान अपने ही बच्चों को मार देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वह 1 महीना का बच्चा हो या 1 दिन का बच्चा हो या जन्म लेकर वह 1 घंटा ही हुआ हो। अरे मारो ना, कितना मारना है, मरने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के उनका जो एटीट्यूड है, उनका ज़मीर है ही नहीं। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप तो जाएंगे, वो वहाँ बच्चे या सिविलियन रख देंगे। अब आप क्या करेंगे? भारतीय सेना का एक ज़मीर है, उनका ट्रेनिंग है, उनका मानवता है। वह सिर्फ आतंकी को मारेंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गर्भवती महिला है, कोई बूढ़े हैं, वो वापस आ जाएंगे, वह बम नहीं मारेंगे। और उनके यहाँ भाई छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वह अपने ही बच्चे को मार देंगे और कहेंगे देखो भारत ने मारा है। उनके पास कोई ज़मीर है नहीं, मारो जितना मारना है। बच्चे भी मारे जाएंगे, बूढ़े भी मारे जाएंगे, गर्भवती महिलाएं भी मारे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा मारो, 1000 मारेंगे, 2000 मारेंगे, 3000 मारेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आप एक ही तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं या पूरा ऑल आउट ख़त्म कर दें अंत तक।
टू द फिनिश आप एक खत्म करें, या आप चुपचाप बैठे रहें। या बीच में थोड़ा गया, बम मारा, कुछ दिन हुआ, उसके बाद जैसे ट्रम्प ने धमकी दी, आप कायर डरपोक की तरह हमारे प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया, फिर कुछ दिन बाद वह आतंकी हमला जारी रहेगा। आपने क्या किया? कुछ आतंकी अड्डों को, अरे उसे तो IMF का लोन मिल गया, अब फिर वह ढांचा तैयार करेगा। जो लोन मिलता है, पाकिस्तान अपने गरीब जनता का विकास नहीं करता है, देश का विकास नहीं करता है। जो आर्मी लूटता है, बाकी सब वही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एक पैसा देश के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जितना भी लोन मिले, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जितना भी ट्रम्प साहब लोन दे, वह क्या होता है? वह आतंकवाद के लिए ही होता है। तो आपने जो ढांचा बम से गिराया, वह फिर देखिए 1 महीने 2 महीने में फिर ढांचा खड़ा कर लेंगे और फिर वही आतंकवाद चलता रहेगा। तो जब हमारे अपने लीडर बेशर्म, डरपोक, कायर लीडर होते हैं, जो ट्रम्प के तलवे चाटते हैं और ट्रम्प की धमकी से डर जाते हैं, और अभी भी ट्रम्प कह रहा है रोज आपके पास ब्रह्मोस है। अरे ट्रम्प तो सुपर ब्रह्मोस छोड़ रहा है, ट्रम्प सुपर ब्रह्मोस छोड़ रहा है प्रतिदिन। उसके पास एक माइक्रोफोन है और कुछ नहीं है। एक माइक्रोफोन से वह सुपर ब्रह्मोस छोड़ रहा है और आप ब्रह्मोस को लेकर बैठे हैं। क्योंकि ऐसे लड़ाई नहीं होता है। लड़ाई जो करना होता है, आपको ट्रम्प के अनुसार नहीं, भारत के अनुसार लड़ना पड़ेगा। आपको सीज फायर ट्रम्प के कहने पर नहीं, आपको अपने जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो युद्ध के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सलाह मशवरा करके तय करना होगा कि सीज फायर होता है या नहीं होता है, या वे बताएंगे। आर्मी में सिर्फ बम गिराने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, आर्मी में सिर्फ प्लेन उड़ाने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, आर्मी में सिर्फ ब्रह्मोस और मशीन गन चलाने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। उसके अलावा उन्हें स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है। वो जानते हैं कहाँ बम मारना है, कहाँ नहीं बम मारना है। 2 उड़ान भरेगा, 2 आक्रमण करेंगे, उसके बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, किस तरह का हथियार कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, सीज फायर कब करना चाहिए, सीज फायर कब नहीं करना चाहिए। यह रणनीति जो है वो एक्सपर्ट हैं। और आप एक्सपर्ट को छोड़ के एक ट्रम्प की बात पर डर कर सीज फायर कर दिया। तो ऐसे देश चलता है। बेशर्म से देश नहीं चलता है। यह कोई कुंभ मेला नहीं है कि नहा लिया जितना भी बैक्टीरिया हो, यह कोई राम मंदिर नहीं है पूजा किया, यह कोई 9 दिन का व्रत रखने का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। आप व्रत रखिए नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो हिम्मत वाला हो, बहादुर वाला हो, और जो डिसीजन लेगा वह भारतीय सेना के वॉर एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके भारत के हित में लेगा, न कि ट्रम्प के कहने पर लेगा। तो बहादुरी जो होता है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये इसका मतलब नहीं है वे एक्सपर्ट थे, लेकिन वह अपने वॉर एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करते थे। और आप यहाँ पर हैं जो अपने, सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, है ना, 56 इंच का छाती हम सब जानते हैं, इसलिए आपने ट्रम्प के कहने पर कर दिया। ऐसा थोड़ी प्रधानमंत्री होता है जो विदेश के लीडर को मानता है और अपने देश के लीडर्स को नहीं मानता है, अपने देश के आर्मी, अपने देश के एक्सपर्ट्स को नहीं मानता है, वह विदेश के एक प्रेसिडेंट को मानता है। यह है प्रधानमंत्री का हाल। ऐसे हाल से नहीं चलेगा। 9 दिन व्रत रखा तो क्या 30 मार खा मार लिया भाई, राम मंदिर किया तो क्या फायदा हुआ। वो मंदिर अपनी जगह पर है, लेकिन जब देश मुश्किल में हो, देश पर विपत्ति आए, तो कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। या अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, या इंदिरा गांधी से सीखिए, या 56 इंच करके कूद कर तिरंगा यात्रा निकाल कर कुछ नहीं होगा। तो ट्रम्प वह अमेरिका को संभालेगा, लेकिन भारत को संभालने के लिए भारतीय अपना डिसीजन लेंगे, दूसरा किसी का डिसीजन नहीं लेंगे।
सीज फायर करना है कोई बात नहीं, सीज फायर कीजिए, लेकिन वह सीज फायर हमारी इच्छा के अनुसार होगा, ट्रंप की इच्छा के अनुसार नहीं। तो निकालिए वही सर्कस वाला तिरंगा यात्रा, कुछ नहीं होने वाला है। हमें चाहिए एक कड़ा, मजबूत, थोड़ा दिमाग वाला प्रधानमंत्री, न कि बेशर्म कायर प्रधानमंत्री। तो बेशर्म जुमला पार्टी से जितना जल्दी छुटकारा हो उतना देश के लिए मंगलमय होगा। या पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, अमेरिका को बॉयकॉट करो, चाइना को बॉयकॉट करो, पहले अपने बेशर्म जुमला पार्टी को बॉयकॉट करो। वह तो बाहर का है, यह तो अंदर का है। या अंदर रहकर अपने देश को डुबाता है, वो तो बाहर हैं, वह बाहर तो करेंगे ही। वो सीरिया अपना काम करेगा, टर्की अपना काम करेगा, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा है, जब हमारे ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो ट्रंप की बात सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, जो ट्रंप जो बोलता है वो करते हैं, जो देश हित में नहीं करते हैं, जो ट्रंप की धमकी से डर जाते हैं, तो फिर वो चाइना और टर्की और सीरिया क्या करेगा? तो शर्म आनी चाहिए। तो जरा बेशर्म जुमला पार्टी से सावधान रहें और अगले चुनाव में जरा सोच समझकर वोट दीजिएगा।